हिल गया ना। मैं भी हिल गई थी जब मुझे पता चला कि मेरा प्लान इतना अमेजिंगली एग्जीक्यूट हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आई एम super excited to take you on the journey and literally help you with every minute details of मेरा ट्रिप कैसा रहा, मैं कौन सी जगह एक्सप्लोर की, कैसे प्लान आउट हुआ, एंड लिटरली every single thing. I am really excited to explain this long trip into small vlogs. So let's not waste time and dive into the video. तो ये दोपहर का टाइम था जब मैं ऑलरेडी मेरा पैकिंग ख़त्म कर चुकी थी और शेरा को पता चल चुका था कि मैं कहीं जा रही हूँ। और वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो मेरे को छोड़ के। दिस वाज लाइक ये ट्रिप में मेरे को पता चला शेरा मुझसे कितना प्यार करता है। और मैं ये शाम को लॉग आउट करके निकल गई। हम लोग मेरा ट्रेन था 5 बजे संबलपुर से, मैं जा रही थी भुवनेश्वर और मैं अराउंड 3:30 अराउंड लॉग आउट कर ली थी उस दिन, अर्ली लॉग आउट रिक्वेस्ट करके। और फिर हम पहुंच गए स्टेशन। पापा गए थे मेरे को छोड़ने के लिए, मम्मी का ऑलरेडी डिफरेंट ट्रिप था तो वो चली गई थी जम्मू अपने दोस्तों के साथ। और फिर मैं पहुंच गई भुवनेश्वर में। रास्ते में ऑब्वियसली मेरे को शेरा से फिर से थोड़ा बहुत वीडियो कॉल करना था। भुवनेश्वर पहुंच के देखा मैंने वो भीड़। और फिर मैंने एक होटल ले रखा था जो कि एयरपोर्ट के काफ़ी पास था, बिकॉज मेरा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था। तो ये होटल रीजेंसी था। मैं इसके सारे डिटेल्स और इसका जो प्राइस रेट था मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी या फिर कैप्शन पे लगा दूँगी, ठीक है। सो दैट दिस वॉज़ अ वेरी चीप, नॉट एग्जैक्टली अ चीप बट काफ़ी सही वाला होटल था। फिर मैं सुबह 5 बजे पहुँच गई एयरपोर्ट। मेरा फ़्लाइट था 7 बजे। मैं जा रही थी, तो ये लेओवर फ़्लाइट था। तो मैं ये भुवनेश्वर से गई कोलकाता और फिर कोलकाता से मैं गई बैंगलोर। सो मेरा फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप वाज भुवनेश्वर टू बैंगलोर। बैंगलोर में मेरे को कुछ दोस्तों से मिलना भी था। और ये लेओवर इन कोलकाता जो कि करीबन 1 आवर का था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी थी। आई वॉज़ स्केप्टिकल कि वेदर ये नवंबर है भी या नहीं। मेरे को बहुत गर्मी लग रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत वीडियो कॉल भी कर ली कि चलो उन्हीं से बात कर लेते हैं एंड ऑल। वही सब चल रहा था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड देन उसी के वक्त टाइम भी हो गया था, मेरा अनाउंसमेंट हो गया था फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट टू बैंगलोर फ्रॉम कोलकाता। और मैं बैठ गई अपने फ़्लाइट पे। वहाँ पे व्यू ऑफ कोर्स बादल इम्पॉर्टेंट है और मेरे को दूसरा फ़्लाइट दिख रहा था और मैं उसका वीडियो करते करते वो फ़्लाइट पे गायब हो गया। बट स्टिल द व्यू वॉज रियली अमेजिंग एंड लकीली मेरे को विंडो सीट्स बहुत अच्छे से और चीप में मिल जाता है। और फिर मैं पहुँच गई बेंगलुरु। द ओनली वर्स्ट पार्ट वॉज कि मेरा बैगेज आ ही नहीं रहा था। इट वॉज a lot of time that I had to wait and फिर मेरा बैग आया एंड मैं ऑफ कोर्स मेरे बेस्ट फ्रेंड को सारा अपडेट देते हुए मीशा को अपने कैब के लिए निकल गई। कैब के लिए मुझे वेट करना पड़ा 1 घंटा। द बेस्ट पार्ट टू गेट अ कैब इन बैंगलोर इज़ ऊबर। ओला, रैपिडो ये सब कुछ काम नहीं दे रहा है मेरे को लग रहा है। ऊबर मेरे को काफ़ी सही लगा तो मैंने ऊबर गो से कैब ले लिया। मेरा मैरियट में ऑलरेडी बुक था रूम। मैं चली गई फेयरफील्ड मैरियट राजाजी नगर। वहाँ पे जाके मैं थोड़ा बहुत रूम एक्सप्लोर की बिकॉज़ मैं ऑलरेडी मैरियट एक्सप्लोर कर चुकी थी। तो आई वाज मैं गोवा मैरियट में एक्सप्लोर की हुई थी। आई थॉट ऑफ चलो बैंगलोर का मैरियट देखते हैं। बट यहाँ पे मेरे को मिले सिर्फ बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स। हाउ कैन आई फॉरगेट कि मैं बैंगलोर में हूँ। उसका ट्रैफिक और हर तरफ बिल्डिंग दैट नोटिफाइज मी कि वेलकम टू बेंगलुरु। फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसा शाम को मैं पहुँचते करीबन 5-6 बज गए थे। मैं फ़्लाइट से निकल गई थी अराउंड 3 o'clock बट होटल पहुँचने के लिए मेरे को 5 बज गए थे। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी शेडी होके वेट की थी मेरी बेस्टी के लिए। वो मेरी मैनेजर थी। हम लोग वी वर वर्किंग टुगेदर एंड देयर शी केम माय सखी। फिर हमको फिर से वेट करना पड़ा कैब के लिए ताकि हम कहीं बाहर घूमने जा सकें।
एंड फाइनली हमारा कैब आ गया था और हम निकल गए ये मस्त वाला रेस्टोरेंट बार में. दिस वॉज एन अमेजिंग प्लेस. इट हैज़ माई हार्ट, आई मस्ट से. मैं इसके सारे डिटेल्स आपको कैप्शन में डाल दूँगी. और हम उस रात सिर्फ बार हॉपिंग और लाइक रेस्टोरेंट बार हॉपिंग कर रहे थे. ये हम दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे जहाँ पे कि ऐसा थोड़ा पब वाला माहौल था और उसका नाम इतना फैंसी था. वहाँ का एम्बियंस काफ़ी सही था. आई थॉट ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स. ऑफ कोर्स पिक्चर्स के अलावा तो मेरे को कोई और कुछ और चीज़ सूझता ही नहीं था. देन अगेन फिर हमने मीशा को वीडियो कॉल किया तो उसका तो बात नहीं हो पाया था. थोड़ा बहुत बात हुआ बट स्टिल हो गया. फिर हम चले गए और एक जगह इसका भी. सो दिस वाज द थर्ड प्लेस हम जो रात को गए. और फिर मीशा फाइनली कॉल उठाई एंड हमने बात किया थोड़ी देर एंड दैट्स हाउ वी एंडेड माई फर्स्ट नाइट इन बैंगलोर एंड द फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रिप. डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये छोटू सा ब्लॉग. आई विल पुट ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस दैट्स अ मस्ट विजिट इन बैंगलोर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. टाटा, थैंक यू.